नालायक बच्चों, आपका वेलकम है आज की क्लास में। आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सेकंड क्लास है, जहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा फर्दर और एक्सटेंड करेंगे इस चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर को करने से पहले मैं थोड़े से 11th क्लास के बेसिक्स भी आज आपको करवाऊंगा बेटा। ठीक, चलो सर, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं बेटा। अच्छा, क्या हमें ये बात पता है कि हमारी जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी, उसका नाम रखा गया है डबल, बोलो, डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है, डबल एंट्री कहता है हर एक ट्रांजैक्शन को आप अपने हर एक ट्रांजैक्शन को आप अपने हर एक ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करोगे। मैंने बोला वो कौन से दो पार्ट हैं? तो उन्होंने कहा एक पार्ट होता है डेबिट और एक पार्ट होता है क्रेडिट। मैं फिर भी नहीं समझ पाया था, मैं फिर भी नहीं समझ पाया कि ये डेबिट और क्रेडिट है क्या। कहते हैं ये जो अकाउंटेंसी है इसकी शुरुआत डेबिट और क्रेडिट से हुई है और ये खत्म भी डेबिट और क्रेडिट पे ही जाके होता है। जब तक हम बीइंग इन 11th क्लास और 12th क्लास और बीसीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, सीए, सीएस, सीएमए इस बात को नहीं समझते कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आना जरूरी है, तब तक हम कोई सा भी कोर्स मुकम्मल नहीं करते बेटा। हम नहीं कर सकते। अपने को ना ये समझ में आना जरूरी है कि डेबिट और क्रेडिट कैसे ट्रांजैक्शंस को देखता है। मैं पहले नेचुरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको ट्रांजैक्शन वाइज समझ में समझाऊंगा आपको। ठीक बेटा? अच्छा, अभी समझना बेटा, सबसे पहले हम इस इन्वायरमेंट में, नेचर में रहते हैं। नेचर हमें बहुत सारी चीजें देता है, जैसे कि फ्री एयर, फ्री वाटर, फ्री इन्वायरमेंट। उसने ये सारी चीजें हमसे दी। क्या बदले में वो मुझसे कुछ लेता है? अरे ले रहा है सर। वो मुझसे मेरा हर दिन थोड़ा थोड़ा जीवन ले रहा है सर, नहीं ले रहा? अच्छा चलो सर, जब मैं पंखे के नीचे बैठा हूं तो जब पंखा चल रहा है, क्या मुझे कुछ मिल रहा है? हाँ, क्या? सुकून। बदले में वो मेरे से क्या ले रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल। डन। अच्छा, अब मैं आपको आपके शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। आप जिस एज में हो, बहुत चांसेस है कि अट्रैक्शन होगा, कोई मिलेगा, वायलिन बजेंगे, गिटार बजेगा। ये सब फिल्मों में होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आप मुझे बताना और मैं आपकी हंसी से समझ जाऊंगा, बताने की जरूरत नहीं है। क्या वो आपसे यूं ही मिलेगा या ही वांट समथिंग इन रिटर्न और शी वांट समथिंग इन रिटर्न? मैं समझ गया कि आपको पता है कि यूं ही कोई हमारा दोस्त नहीं बना, उसको कुछ हमसे चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है। डन। अच्छा, अब इसको जरा ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखते हैं बेटा। डन। सपोज करो कि एक सेलर है और एक बायर है। बेटा मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही हूं। आपको पता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पूरा का पूरा जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री के अलावा कुछ भी नहीं है। बेटा ये है बायर और ये है बेटा सेलर। ध्यान से समझना, सेलर इसको क्या देगा? अच्छा, आपके यहाँ पे सेलर पैसे देता होगा। सेलर बायर को क्या देता है? गुड्स। बदले में बायर उसको क्या देगा? ओ वाओ, बदले में बायर उसको देगा मनी। डन। अब अगर दोनों लोग अपनी बुक्स बनाते हैं तो मुझे बताओ, बायर अपनी बुक्स में क्या लिखेगा और सेलर अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। जब हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में थे, सिंगल एंट्री सिस्टम बेटा, वो जमाना जब डबल एंट्री सिस्टम नहीं था। मैंने तो अपने 12th क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा हुआ है और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आपके सीए में भी सिंगल एंट्री सिस्टम है। ओह वाह सर, जब हम आज एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटलाइज्ड है, लोग पढ़े लिखे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है मार्केट में, फिर भी सर सिंगल एंट्री सिस्टम।
सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था, मैं पहले उसका ओल्ड वर्जन बताता हूँ, फिर मैं आपको उसका आज का लेटेस्ट वर्जन बताता हूँ बेटा। एक शॉप थी, समझना सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था बेटा। एक शॉप है, एक मम्मी अपने छोटे से बच्चे से कहती है बेटा उस दुकान में जाओ और जाके सामान लेके आ जाना। बच्चा उसकी दुकान में जाने ही वाला था, फिर बच्चा कहता है मम्मी से, मम्मी वो अंकल अगर पैसे मांगे तो कहती है तू बोल दियो कि मम्मी बाद में दे देंगी पैसा, मम्मी बाद में दे देंगी, मम्मी बाद में दे देंगी पैसा। ठीक, ये बच्चा वहां गया, इसने उससे सामान लिया, और सामान लेने के बाद जब ये वहां से निकलने लगा तो दुकानदार कहता है बेटा पैसे, कहता है आप ना मम्मी के नाम पे पैसा लिख लो, आप मम्मी के नाम पे पैसा लिख लो। एक मिनट बेटा होल्ड कर दो। हेलो बेटा, बारिश तो यहाँ पे भी हो रही है लेकिन बच्चे आए हैं, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर टाइम से आ जाओ तो ठीक, नहीं तो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ठीक है। ओके अच्छा, अब ये यहाँ से निकलने लगा तो दुकानदार कहता है पैसे, तो उसने कहा, बच्चे ने, मम्मी ने कहा है कि आप लिख लो। तो दुकानदार उससे कहता है अपनी मम्मी का नाम बता दो, मैं बहुत सारी मम्मियों को जानता हूँ, अब मम्मी के नाम पे तो मैं बुक खोलूंगा नहीं, बेटा अपनी मम्मी का नाम बता दो। उसने अपनी मम्मी का नाम बता दिया, दमयंती श्रीवास्तव। ठीक, अब इसने अपनी बुक खोली, इसने अपनी बुक, सॉरी सपना श्रीवास्तव, इसने अपनी बुक खोली, ठीक ऐसी बुक थी, और बुक में इसने यहाँ पे वो वाला पन्ना खोला जहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ था, दमयंती श्रीवास्तव। अब यहाँ पे छोटा सा दिखेगा, इसीलिए मैं इस पन्ने को बड़ा कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये यही पन्ना बड़ा हो गया बेटा। यहाँ पे दमयंती गोयल जी का अकाउंट था, यहाँ पे डेट लिखी हुई थी, यहाँ पे सामान के नाम, और यहाँ पे पैसे, समझते जाना, यहाँ डेट, यहाँ सामान का नाम, और यहाँ पैसे, ऐसी बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे थी। और फिर जब उसने पैसे कहीं पे दे रखे थे तो यहाँ पे डेट थी और लिखा हुआ था कि कैश आ गया, और यहाँ से घटा हुआ था। फिर जब आज इसने सामान लिया तो उसने यहाँ पे डेट चढ़ा दी, सामान चढ़ा दिया, पैसा ऐड कर दिया। वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक एंट्री कर रहा है, किस चीज की, सामान के जाने की। वो सिंगल व्यू देख रहा है कि मेरे से सामान गया। फिर जब पैसे आते हैं तो वो फिर से एक सिंगल व्यू देखता है कि पैसे आए। डन, ये था सिंगल एंट्री सिस्टम, जहां पे एक बार सामान गया तो दुकानदार रिकॉर्ड करता था सामान गया, पैसे आते थे तब वो रिकॉर्ड करता था पैसे आए। अब इसको समझने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं साइंस कॉमर्स या आर्ट का हूँ, ये बहुत आसानी से मुझे समझ में आया। ये वो लोग हैं जो इंडियन दुकानदार हैं जो अपना सामान या अपना घर चला रहे हैं इस तरीके से। ठीक, चलो सर, अब डबल एंट्री सिस्टम क्या कहती थी मैं वो दिखाता हूँ बेटा, देखना मेरे साथ। अब डबल एंट्री सिस्टम में आज की डेट में क्या होता है हम वो देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को दो चेहरे से देखोगे। अब सबसे पहले जो आपका सेलर है उसने सामान बेचा है, और किसको बेचा है, बायर को। तो वो एंट्री क्या करेगा समझते हैं बेटा। वो एक एंट्री करने के लिए एक फॉर्मेट बनाता है बेटा। फॉर्मेट में दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। इसने पहले वाले कॉलम का नाम रखा है डेबिट और दूसरे वाले कॉलम का नाम रखा है क्रेडिट। उसके बाद वो एक डेट का कॉलम बनाता है बेटा, और उसके बाद जो मेन आइटम होती है वो उसको पर्टिकुलर में लिखता है। अब वो एंट्री कैसे कर रहा है, सबसे पहले आप अगर दुकानदार होते, आप मुझे बताओ, जब आप सामान बेचते हो तो आपके पास क्या जाता है और क्या आता है, गुड्स, सामान गया और पैसे आ गए। तो सर मुझे बहुत आसानी से समझ में आया कि इन हुआ है मनी और आउट हुआ है गुड्स। बहुत बढ़िया सर। सर गुड्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक परचून की दुकान में बहुत सारा सामान होता है, जहां तक मैं जानता हूं 18,000 से ज्यादा आइटम होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ग्रोसरी की शॉप में, 18,000 से ज्यादा। अब वो सबके नाम तो नहीं लिखेगा, किटकैट स्मॉल, किटकैट लार्ज, डेयरी मिल्क सिल्क, डेयरी मिल्क फलान ढिमकान। सिर्फ एक डेयरी मिल्क की अपने 50 वेरिएंट मार्केट में लेके बैठी है। अगर वो यहाँ पे लिखने लगा, कुछ हो ना हो, लिखने वाले की मौत निश्चित हो जाएगी। इसीलिए उसने बोला मैं सबको क्या नाम दे दूंगा, गुड्स। डन। अब ये अपनी बुक्स में क्या लिखा है, हमेशा और हमेशा हम इन वाली चीज को क्या कहते हैं बेटा, डेबिट,
और आउट वाली चीज को क्या कहते हैं बेटा, क्रेडिट। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं इसमें इस सेलर की बुक में डेबिट किसको करूंगा, मनी को, और क्रेडिट किसको करूंगा, गुड्स को। तो ये एंट्री क्या कर देगा, कैश अकाउंट डेबिट। बोलो सर समझ में आया, क्योंकि पैसा उसके पास आया है। हमेशा हमेशा इनको हम लोग इस फॉर्म में दिखाते हैं सर। अब उससे आउट क्या हुआ है, तो वो क्या लिखेगा, टू 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 सेल्स, क्योंकि उसने उस गुड्स को बेचा है। तो यहाँ पे लिख देगा टू सेल्स अकाउंट। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया। सर ये मुझे पहले भी आता था। मान लेते हैं 1000 का सामान था, तो यहाँ पे लिख देगा 1000। अभी बोलो ये आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। लेकिन अगर यही सेलर गुड्स को परचेज करता तो उसके पास क्या आता, गुड्स आते, और जाता क्या, वैसे। तो वो उल्टा एंट्री करता, क्या एंट्री करता उस केस में, परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश चला गया 1000 और 1000। डन। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, अब जो मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको समझने के लिए मुझे दिमाग में बस इतनी सी चीज रखनी है। कौन सी चीज, सिर्फ ये व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। बस इतनी सी बात बेटा। अभी आप सब इसको मन में 100 बार दोहराओ जब तक मैं अगली चीज सेट कर रहा हूं बेटा, जल्दी से दोहराओ। चलो नालायक बच्चों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार वेलकम है। हमने लास्ट क्लास में जितना भी किया था एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आगे जाके नए कंसेप्ट्स करेंगे बेटा। डन। मैं एक बार लास्ट क्लास आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूँ बेटा। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट बेटा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसी चीज है जहां पे बायर, बीइंग अ बायर, मैं अपने सेलर से कह रहा हूं कि सेलर तुम मुझे सामान बेच दो। सेलर कहता है वेल एंड गुड, बेच देता हूं, बदले में मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो सेलर क्या कहेगा, देगा सामान, नहीं देगा। मैंने सेलर से कहा सेलर मैं तुम्हें एक प्रॉमिस दे रहा हूं, प्रॉमिस इन राइटिंग, कि मैं तुम्हें पैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मैक्सिमम दे दूंगा। तो इसमें सेलर कहता है ठीक है, जो तुम बोल रहे हो उसको राइटिंग में दे दो। इसीलिए जो मेरा सेलर है, सेलर बेटा जिसने गुड्स बेचा था, वो ही एक कागज के ऊपर सारी चीजें लिख देता है। लिखने वाला कहा जाता है राइटर, लेकिन यहाँ पे लिखने वाले को बोला गया ड्रॉअर, क्योंकि वो चीजें बना रहा है। वो ड्रॉ करके मुझे दे देता है, मैं उस लिटरेचर को पढ़कर उस पे सिग्नेचर करके उन सारी राइटिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता हूं। इसीलिए बायर क्या बनता है, एक्सेप्टर बेटा। डन। मैं एक्सेप्ट करके उसको वो कागज लौटा देता हूं बेटा। डन। इस फॉर्म में समझ लेते हैं बेटा। ये है सेलर बेटा। सेलर ने बेचा गुड्स किसको, बायर को बेटा। बायर बदले में मनी ना देके प्रॉमिस दे रहा है कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद पैसे या 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। लेकिन क्योंकि आजकल बोले हुए शब्दों की गारंटी कोई नहीं है बेटा। आप भी राइटिंग में ले लेना उससे, ठीक, समझ गए होगे कि आपको राइटिंग में लेना। लिख के दे, बच्चों का नाम क्या होगा जो भी है। अच्छा, उसके बाद सेलर क्या कहता है, सेलर यहां से उसको देता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो एक कागज है जिसमें लिखा हुआ है सारा कंटेंट। ये बायर देखो उसको एक्सेप्ट और साइन करके उसको लौटा देता है। अब वो कागज किसके पास रहेगा, सेलर के पास। सेलर 3 महीना वेट करता है और 3 महीने बाद उससे जाके वो पैसा वापस ले लेगा। ये जर्नल एंट्री जो इस चैप्टर में करनी है, हमें इसी चीज की करनी है बेटा। डन। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाके हमने समझा था कि कौन अपनी बुक्स में किस तरीके की एंट्रीज करेगा बेटा। सबसे पहले ड्रॉअर, ड्रॉअर का मतलब सेलर, और ड्रॉई का मतलब बायर। ड्रॉअर क्या करेगा जब वो सेल करेगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो आ नहीं रहे, मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ उसके नाम का प्रॉमिस। तो मैंने पहली एंट्री कर दी थी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने तो सेल किया है, लेकिन आना चाहिए था पैसा, कम्स इन, क्रेडिट होना चाहिए था पैसा, लेकिन पैसा आया नहीं, मैंने इसलिए उसका नाम लिख लिया बेटा। डन।
ठीक अपोजिट एंट्री करता है ड्रॉई, क्योंकि अगर मेरे लिए सेल है तो सामने वाले के लिए परचेज है बेटा। मैंने आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने के पहले दिन ही बता दिया था बेटा, आपको हमेशा ऐसा याद रखना है कि अगर आप अमीर बनोगे तो आपके अमीर बनने की वजह से कुछ लोगों को गरीब होना पड़ेगा बेटा, ठीक। इसलिए मैं बहुत दयालु आदमी हूँ, मैंने अपना आदमी चुन लिया है कि मुझे किसे गरीब करना है बेटा, डन। क्योंकि मैं अमीर बनूंगा तो वो गरीब बनेगा बेटा, डन। अच्छा, मैंने आपको दूसरा बेसिक्स बताया था, हमेशा हमेशा याद रखना, कुछ देने के लिए कुछ लेना पड़ता है, इसका उल्टा कहते हैं कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है बेटा। ठीक वैसे ही अगर आपकी इनकम हो रही है तो सामने वाले का एक्सपेंसेस होगा बेटा, डन। चलो सर, अब वो हमें बिल्स को एक्सचेंज करता है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पैसे तो दे नहीं रहा, बिल दे रहा है, तो मैंने उसका नाम हटा दिया, ड्रॉई का नाम हटा दिया। अब मैंने क्या लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉई, और यहाँ पे लिखा है ड्रॉअर टू बिल्स पेबल बेटा। फिर मैं लिखता हूँ मैच्योरिटी पे क्या होगा, मैच्योरिटी पे वो अपना बिल ले जाएगा जो उसने मुझे दिया था, देखो ना, उसने जो मुझे यहाँ पे बिल दिया था वो बिल को ले जाएगा और बदले में मुझे क्या दे देगा, पैसे। मैं सिर्फ डेबिट उसको कहता हूँ जो मेरे पास आता है, मैं क्रेडिट उसको करता हूँ जो मेरे से जाता है। अब मुझे बताओ, पहली जर्नल एंट्री में मेरे पास क्या गया, पहली इस जर्नल एंट्री में मेरे से क्या गया, गुड्स गया, तो देखो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। दूसरी एंट्री में मेरे से क्या गया, दूसरी एंट्री में मेरे से क्या गया, दूसरी एंट्री में मेरे से डेटर चला गया ना, क्यों, क्योंकि डेटर की जगह क्या आ गया, उसके नाम का एक कागज आ गया, डन। तीसरी चीज में मेरे से क्या गया, मेरे से वो कागज भी चला गया, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास क्या आ गए, पैसे, और मुझे पैसे चाहिए ही थे, मुझे पैसे चाहिए ही थे। लेकिन स्टेप 1 में मैंने अपने पास किसे रखा हुआ था, उसका नाम, देखो डेबिट है। स्टेप 2 में मैंने क्या रखा, मैंने उसका नाम हटा दिया और उसने जो कागज दिया मैंने वो कागज रख लिया बेटा। और तीसरी एंट्री में मैंने वो कागज भी फाड़ के फेंक दिया, अपने पास क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे बेटा, डन। इतनी सी बात समझ में आई थी। अब बेटा अगली चीज हमने कंसेप्ट नंबर 2 भी किया था। कंसेप्ट नंबर 2 में हमने क्या किया था, मैंने कहा था कि अब मेरे अंदर तसल्ली नहीं है बेटा, अगर आज दोस्ती हुई है तो आज के आज मुझे चाहिए घूमना फिरना, डन। मुझे घूमना फिरना आज के आज चाहिए बेटा, मेरे अंदर तसल्ली नहीं है। ठीक वैसी जो सेलर है, सेलर के अंदर भी तसल्ली नहीं है। सेलर को बायर ने बोला था 3 महीने वेट कर ले, 3 महीने बाद मैं तेरे से वो कागज ले जाऊंगा और बदले में पैसे दे जाऊंगा, डन। लेकिन मेरे से तसल्ली नहीं हुई, वो कागज लेके मैं कहाँ चला गया, बैंक। देखो बेटा, वो कागज लेके मैं बैंक के पास चला गया, लेकिन बैंक मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। होता है ना कई बार लास्ट मोमेंट पे जाओ तो वो ज्यादा पैसे मांगते, नहीं भाई अभी ज्यादा पैसे लगेंगे, तो ठीक वैसे ही उसने मुझे क्या बोला कि आप अगर मुझे कागज दे रहे हो जिस कागज में लिखा हुआ है कि 3 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, और आप चाहते हो वो कागज रख के मैं आपको 1 लाख रुपए दूं, तो मैं तो नहीं दूंगा भाई। मैं कितने दूंगा, मैं 1 लाख से कम दूंगा। तो देखो मेरे पास पैसे कितने आए थे, 90,000 आए थे, लेकिन मैंने कागज कितने का दिया उसको, तो मेरे से गया कितना, 1 लाख, आया कितना, 90,000, नुकसान कितने का, तो देखो मैंने 10,000 का नुकसान डेबिट कर दिया, डन। दूसरे केस में मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने इससे कागज लेके आगे कागज दे दिया, तो मेरे से कागज चला गया और जिसको दिया वो कहलाया इंडोसी। इंडोसी का मतलब क्या होता है बेटा, देखो आज की डेट में जितना भी बिजनेस चल रहा है ना बेटा, जितना भी बिजनेस चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक साइकिल बना ली है बेटा। साइकिल, मैं आगे उधार इसलिए माल बेचता हूं क्योंकि मैं खरीद के भी उधार पे लाया था, डन। लेकिन मैंने जब आगे उधार माल बेचा, मैंने उससे बोला भाई लिख के दे दे, उसने मुझे लिख के वो कागज दे दिया। अब मैं जिससे सामान लेके आया था वो मेरे पास आके कहता है प्रसन्नजीत लाओ पैसे, मैंने कहा सर ये कागज पकड़ो आप, तो उसका कागज मैंने उसको दे दिया। अब कहानी समझना कि आप कौन, सामान अल्टीमेटली किसका था, उसका, सामान पहुंचा किसके पास, उसके पास, मैं बीच में कौन, इससे सामान लेके आगे दिया, उससे बिल लेके आगे दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ बिचौलिया बेटा। ये बिचौलिया कहलाते इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट ही आज के डेट में बहुत बड़ा आदमी बन गया है, कुछ नहीं कर रहा, बस वो इधर उधर कर रहा है, इधर से गुड लेके आगे उधर से बिल लेके आगे बेटा, बीच में वो अपना कमीशन कमा लेता है बेटा, डन। इसी को बोला जाता है ट्रेडर, इसी को बोला जाता है बिजनेसमैन, इसी को बोला जाता है एंटरप्रेन्योर।
जो दिमाग लगा के पैसे कमा रहा है, शरीर लगा के नहीं। पूरा दिन भी अगर आप अपना शरीर इन्वॉल्व कर दोगे उतना पैसा नहीं कमाओगे जितना आप अपना दिमाग लगा के पैसा कमा सकते हो। ठीक, आप वैसे ही रिलेट करना जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, इतना मारूंगा ना उनको गधे। अच्छा, तीसरा क्या है बेटा, मेरे पास बहुत सारे बिल्स आते हैं, बहुत सारे बिल्स आते हैं। मैं बहुत बड़ा सेलर हूँ मैडम, आपको दिखता भी होगा, है ना, दिख रहा है ना, बहुत बड़ा सेलर हूँ मैं। अब सारे बिल्स पे अलग 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 ड्यू डेट्स होती है। मैं क्या करूँ बेटा, ड्यू डेट का मतलब हो गया मैच्योरिटी डेट की, अलग अलग डेट्स पे मुझे पैसे लेने जाना है। अब मैं भूल जाता हूँ, तो या तो मैं इसको याद रखने के लिए एक सेक्रेटरी रख लूँ, है ना। कैसी सेक्रेटरी रखूँ, सुंदर सी। बट अगर वो सुंदर होगी तो काम नहीं करेगी, है ना। ब्यूटी विद ब्रेन मिलना बहुत मुश्किल है आज के डेट में, है ना। तो मैंने क्या किया, बैंक को ये काम दे दिया। मैंने कहा बैंक सुनो, तुम ना मेरे सारे बिल ले लो और टाइम टाइम पे जाके कलेक्ट कर लेना। तो देखो बेटा, ये वाली एंट्री हुई, मेरे से क्या चला गया, बिल चला गया मेरे से। लेकिन बिल गया कहाँ, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बोलो समझ में आ रहा है क्या, अरे मैडम समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, लेकिन जब मैच्योरिटी का दिन आ जाएगा, आज मैच्योरिटी है, तो कौन किसको पैसे देने वाला है, बायर। हमने बायर का क्या नाम रखा हुआ है, ड्रॉई। ड्रॉई पैसे देगा किसको, जिसके पास वो बिल होगा। अगर बिल मैंने खुद रखा हुआ है तो पैसे किसको देगा, मुझे। अगर अपना बिल मैंने बैंक को दे दिया तो पैसे किसको देगा, बैंक को। अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया तो पैसे किसको देगा, थर्ड पार्टी को। बेटा क्या आपको ये बात पता है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, इसमें नाम किसका लिखा जाता है, ड्रॉई का, जिसने सामान खरीदा है। और साइन भी वो खुद करता है, मतलब वो खुद ही बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये ले मेरा साइन। ये कैसा लव लेटर था, होता होगा। अभी मेरी बात समझना बेटा, ये इस तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है बेटा। तो इसका मतलब ये कागज जिसके पास होगा वो पैसे उसको दे देगा। हाँ बेटा, इसका जो नेचर होता है ना, प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। जैसे अगर मेरी पॉकेट से 10 का नोट गिर गया, मान लेते हैं रूपा ने वो 10 का नोट, नहीं 10 का नोट क्यों गिरेगा मेरी पॉकेट से, 2000 का नोट मेरी पॉकेट से गिरा है बेटा, डन। रूपा ने वो 2000 का नोट उठा लिया, ठीक। अब रूपा उस 2000 के नोट को लेके एक शॉप पे जाती है कुछ सामान खरीदने। तो दुकानदार सामान देने के बाद इनसे कहता है पैसे, और जब ये पैसे देती है तो दुकानदार कहता है अरे ये तो प्रसन्नजीत का नोट है। क्या वो ऐसा बोल सकता है, क्या वो ऐसा बोल सकता है, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि वो किसको पहचानता है, सिर्फ नोट को, जो लेके आया उसको नहीं। क्योंकि नोट के ऊपर एक बात लिखी है, अगर ठीक से आपने आज की डेट में पढ़ा हो तो, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वर्ड उसने क्या लिखा, धारक। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। किसको प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, बियरर को। बियरर का मतलब जो उसको बियर करके ला रहा है, जो उसको लेके आ रहा है। शक्ल नहीं देखता नोट, शक्ल नहीं देखता नोट बेटा। बोलो पक्की पक्की बात समझ में आ गई। अगर पक्की बात समझ में आ गई तो अब आप खोलो बेटा अपनी बुक बेटा, और बुक में पहला इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे। बुक कहाँ मिलेगी, अरे बुक कहाँ मिलेगी, मैडम मैं बुक ले आया हूँ आपकी। अच्छा ऐसा आपने बुक ले भी ली बेटा, आईसीआई की वेबसाइट पे, नहीं तो आपके घर पे भी आती है बेटा। जो बच्चा रजिस्टर करा लेता है उसके घर में विद इन 12 डेज में वो लोग लिखते हैं कि आ जाएगी। लेकिन बहुत केसेस पे मैंने देखा है कि 3-3 दिनों में भी बुक आ जाती है बेटा, डन। तो जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपके घर में बुक आ जाएगी। आई होप आपके पास आ भी गई होगी। लेकिन जिसके पास नहीं आई है वो ऑनलाइन वेबसाइट से भी जाके पूरी बुक निकाल सकता है बेटा। आओ नालायक बच्चों, जीवन भर नालायक रहना। अब मेरे साथ आगे आ जाओ बेटा नालायक बच्चों, आओ सर। इलिस्ट्रेशन 1 बेटा, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आप लोग बेवकूफ, नालायक, घोड़े, गधे बच्चे हो। मैं अपने शब्दों पे लगाम लगाता हूँ बेटा, इसलिए मैं कुछ शब्दों का ऊपर नीचे यूज करता हूँ बेटा, डन। आओ, आप लोग घोड़े बच्चे हो। चले क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। क्वेश्चन क्या है, मैसेज सुजाता रिसीव्स द 2 बिल्स। उत्तर के सुजाता ने 2 बिल क्यों रिसीव किए होंगे, सुजाता कौन है, सेलर या बायर। मैडम पागल हो क्या, मैं सामान बेचूंगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा, पैसे। लेकिन अगर सामने वाला मुझे पैसे नहीं दे रहा तो वो मुझे क्या देगा, बिल्स देगा। तो सुजाता कौन हुई, सेलर, और सेलर का ही नाम है ड्रॉर। 2 बिल्स फ्रॉम अरुणा, बताओ अरुणा कौन है, ड्रॉई या बायर। डेटेड 1 जनवरी 2020 फॉर 2 मंथ। मिस सुजाता को अरुणा से
मिस सुजाता को मिस सुजाता को मिस अरुणा से कितने बिल मिले हैं बेटा? 2 बिल मिले हैं बेटा। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200। पहला बिल कितने का है बेटा? पहला बिल है 10,200 का। एंड द सेकंड बिल इज फॉर 15,000। सेकंड बिल है बेटा 15,000 का। डन, बहुत बढ़िया बेटा। द सेकंड बिल वॉज इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3 जनवरी 2020 बेटा। यहाँ पे ना और नहीं लिखा, ऑफ लिखा हुआ है बेटा, ठीक। इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री बेटा। उसने क्या किया, सेकंड बिल बेटा, सेकंड बिल 15,000 का है ना, उसने ये बिल किसको दे दिया है? अरे बोलो, उसने दे दिया मिस्टर श्री को। कहानी समझ में आती चली जा रही है आगे। एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक। और फर्स्ट बिल लेके वो कहाँ चला गया? बैंक में। बिल कितने का था? 10,200 का। तो इसने बिल कितने का दिया होगा बैंक को? 10,200 का। लेकिन इसको बदले में पैसे कितने मिले? 10,000। तो इसने डिस्काउंट कितने का दिया? 200 का। डन, समझ में आया? आगे सर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिसेस सुजाता। बस मुझे सुजाता की बुक्स में एंट्रीज करनी है। चलो सर, खोलो कॉपी और सुजाता की जर्नल एंट्री स्टार्ट। चलो नालायक बच्चों, आपने ऐसा फॉर्मेट बना लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं बनाया वो बनाए। टोटल जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं बेटा। पहले वाले कॉलम का नाम है डेट कॉलम, दूसरे वाले का नाम है पर्टिकुलर कॉलम, और तीसरे वाले का नाम है बेटा LF। LF स्टैंड फॉर लेजर फॉलियो, नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग कि L मींस लग गया, F स्टैंड फॉर डैश, ठीक है। तो वो वाला नहीं है बेटा, LF एक्चुअली में LF है बेटा। हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट बहुत होशियार होते हैं, हम लिखते कुछ है और समझते भी वही है। वी आर नॉट लाइक साइंस स्टूडेंट कि जो दिखता नहीं है वो भी होता है। देख तुझे तरंगे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, अबे है भाई। हम वैसे नहीं है बेटा, जो होता है वही कहते हैं बेटा। अगला कॉलम है बेटा डेबिट का, लेकिन हम वहाँ पे रुपीस लिखते हैं। उसके अगला भी कॉलम है बेटा क्रेडिट का, हम वहाँ पे रुपीस लिखते हैं बेटा। डन। अब क्वेश्चन में हमें किसकी बुक में एंट्री करनी थी बेटा? किसकी बुक में? सुजाता। सुजाता कौन है? सेलर। सेलर ही कौन होता है? ड्रॉअर बेटा। इस क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ बेटा, मिस सुजाता। सुजाता कौन है? सर सुजाता है ड्रॉअर। सर ड्रॉअर कौन होता है? सर सेलर। सेलर के पास क्या आता है? सर सेलर के पास आता है BR। सर सब समझ में आ गया मुझे। अरे मुझे पता है कि आप कहाँ पढ़ते हो। सबसे पहले देखते हैं बेटा, सबसे पहले बेटा 1 जनवरी 2020 को मुझे क्या मिला? 2 BR मिले बेटा। मेरे पास आया है, जो चीज मेरे पास इन होती है उसको मैं डेबिट करता हूँ बेटा। आप भी डेबिट करो बेटा। 2020 1 जनवरी बेटा, इस तरीके से डेट लिखना है। आपके पास 2 बिल आए हैं, जो आता है इन होता है और इनको हम लोग डेबिट करते हैं। लिखो बेटा बिल्स। नहीं मैडम ना, इसने सीधा वहां से शुरू किया है ना। बिल्स रिसीवेबल, अब ये 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, ये मेरे पास आया। बिल रिसीवेबल 1 कितने का था? 10,200 का। मैडम मुझे पता है आपके पास आईफोन है, मुझे पता है। मेरे पास भी आईफोन है बेटा, बजाऊं? अगला मेरे पास दूसरा बिल आया बेटा, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट बेटा डेबिट बेटा। मेरे पास दूसरा बिल कितने का आया बेटा? 15,000 का। 2 चीजें मेरे पास आई, लेकिन अब मेरे से क्या चला जाएगा? मैंने अपनी बुक में सामने वाले का नाम लिखा हुआ था। क्या था सामने वाले का नाम? मिस अरुणा। अब उसको हटा देते हैं। आउट करने के लिए क्या करना होता है? क्रेडिट। आउट करने के लिए क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मिस अरुणा, और अरुणा मेरी बुक से हट जाएगी बेटा। कितने अमाउंट से बेटा? आप देखो डेबिट का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? डेबिट का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 25,200। यहाँ पे भी आप लिख दोगे 25,200। बोलो समझ में आया या जाने दिया? सर समझ में आया। डन। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन कहता है फर्स्ट बिल
हमने 3 जनवरी 2020 को, सॉरी सेकंड बिल, हमने सेकंड बिल किसको दे दिया है, मिस्टर श्री को। एंट्री करेंगे बेटा, थर्ड जनवरी बेटा। अब मेरे से बिल चला गया, किसके पास गया, श्री, मिस्टर श्री, यहां पे नाम लिख देंगे मिस्टर श्री, अकाउंट डेबिट। सर ये मेरे पास आ गया, इसका नाम मेरे पास आ गया, लेकिन मेरा बिल किसके पास चला गया, इसके पास। तो यहाँ पे लिख दो बेटा, कौन सा बिल गया, बिल 1 या 2, बिल 2, बिल 2 रिसीवेबल 2 अकाउंट कितने का था, लिख दो बेटा यहाँ डेबिट में 15,000 और इस क्रेडिट वाले कॉलम में 15,000। बोलो समझ में आया या जाने दिया, सर सब समझ में आता है। उसके बाद बेटा देखिए आगे, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, वो लिखना पड़ेगा, बट अभी मैं आपको वो सिखाने के लिए नहीं हूँ। डन। अच्छा सर, उसके बाद क्या किया, मैंने अपना पहला वाला बिल जो कि कितने का था, 10,200 का, उस 10,200 के बिल को मैंने किसको दे दिया, बैंक को। बिल तो मेरे से चला गया, बदले में क्या आया, पैसा, लेकिन कितना आया, 10,000। तो 200 का क्या हो गया, डिस्काउंट। उसको कैसे लिखेंगे, देखो उसको ऐसे लिखेंगे बेटा, उसको ऐसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सर 10,000 रुपए आए, लेकिन हमसे बिल कितना गया पहले देख लेना। मैंने यहाँ पे लिखा बिल्स रिसीवेबल, लेकिन ये बिल रिसीवेबल था बेटा नंबर 1 वाला, नंबर 1 में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,200 का बिल था। अरे ऐसा कैसे हो गया, तुम 10,200 का बिल ले रहे हो और सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे हो, तो ये तो मेरे लिए नुकसान है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसे भी तो जल्दी मिल रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसको पॉज करके जल्दी से नोट करो बेटा। Now we are moving toward the second illustration of this chapter बेटा। डन। आओ सर सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड illustration क्या है बेटा, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। बताओ विजय कौन है, सेलर, प्रीतम कौन है, बायर। लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से अगर मुझे नाम देना हो तो विजय कौन हुआ, ड्रॉर, और प्रीतम क्या हुआ, ड्रॉई। बहुत बढ़िया। ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर रुपीज 1,06,000, 1,06,000 का माल बेच दिया है विजय ने प्रीतम को। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। अरे तरीके, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, प्रीतम। मुझे पता है इस क्वेश्चन ने एक लाइन गायब कर दी कि बिल किसने बनाया। अगर वो नहीं बनाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या, चल गया पता, बनाया किसने होगा, विजय ने। किसने बनाया होगा, विजय ने। एक्सेप्ट कौन करेगा, प्रीतम। इस क्वेश्चन ने वो वाली लाइन लिख दी, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड। कोई बात नहीं, मुझे तो समझदार है, अब मैं, मुझे पता है मैं पढ़ता भी कहाँ हूँ, तो मैं तो गलती कर नहीं सकता। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट the bill is to be renewed for fresh period of a 2 month। ओह समझना, आज ड्यू डेट है, आज ड्यू डेट है। ड्यू डेट बोले तो आज मुझे पैसे मिलने वाले हैं, आज मुझे मिलने वाली है। डन। आज ड्यू डेट है और ड्यू डेट को वो मुझे क्या बोल रहा है, 2 महीने और। आपको गुस्सा नहीं आएगा जब आप सारी तैयारी कर चुके हो कि आज आपके पास पैसा आने वाला है और वो सामने से क्या कहता है, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बट बिजनेस में गुस्सा नहीं चलता बेटा, मुझे कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता आपके हिसाब से क्या होगा, हाँ ये कह रही है कि सर हर चीज बिकती है, हर चीज बिकती है, इसको पता नहीं है कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, ज्यादा पैसे लगते हैं खरीदने में मुझे। डन। अच्छा सर अभी मुझे समझ में आया कि सर आज ड्यू डेट है, कायदे से तुम्हारे से पैसे मेरे पास आने चाहिए, ये बिजनेस का टर्म है। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें 2 महीने और चाहिए। देख भाई सुन, तेरे को 2 महीना देने से मेरे पैसों का नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि तेरे पैसों की वजह से मैंने आगे कमिट किया हुआ था, अब मुझे उसको तो पैसे कहीं से कहीं देने पड़ेंगे। मैं तेरी तरह जलील नीच आदमी नहीं हूँ कि ड्यू डेट पे मना कर दूं, नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं देगा, तैयारी करके बैठा हूं मैं। अच्छा तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा भाई देख मैंने जहां से पैसा उठाया है वहां मेरा कुछ खर्चा होगा,
तो अब जो तू 2 महीने बाद देगा पैसे, मुझे 2 महीने के लिए क्या दे दे, 2 महीने के लिए क्या दे दे, इंटरेस्ट दे दे। 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। कहता है ठीक है, आप में से इंटरेस्ट ले लेना। विजय अग्रीड, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम, वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। उसने 2 महीने का, अच्छा एक बात बताओ, सोचना किस पीरियड का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने यहाँ गुड्स बेचे, ध्यान से मुझे बताना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। आपने यहाँ गुड्स बेचे और उसके बाद ये है ड्यू डेट, डन। इसको नाम दिया मैंने 1 जनवरी 2023। बेटा ये 3 महीने बाद आ गया 1/4/2023। अब वो फिर से कह रहा है कि उसको 2 महीने चाहिए। 2 महीने का मतलब 1/6/2023। ये है बेटा 3 महीने, ये है यहाँ पे 2 महीने। आप मुझे बताना, आप उससे इंटरेस्ट कितने महीने का लोगे, 3 महीने, 2 महीने या 5 महीने? 2 महीने, 2 महीने। क्यों 2 महीने? अरे क्यों 2 महीने? पहले तो मैंने उसको अपनी तरफ से 3 महीने दिए थे ना, अब तुझे समय तेरी वजह से चाहिए। डिले कितने दिन का है, 2 महीने का, इसीलिए इंटरेस्ट भी 2 महीने का। बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग इंटेलिजेंट हो। तो दिस प्रीतम वाज एग्रीएबल, द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, गिव द जनरल एंट्री। बेटा अब इसके लिए आपको ना, इसके लिए आपको अभी कंसेप्ट मुझे कराना पड़ेगा। बेटा आओ, अब आप लोग एक कंसेप्ट मेरे साथ लिखो बेटा, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बेटा लिखो मेरे साथ, आओ आओ सर मेरे साथ कंसेप्ट लिखो बेटा। आज बेटा हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 पे हैं, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि अगर बिल मैंने खुद एज अ सेलर, एज अ ड्रॉअर अपने पास रखा था और ऑन द डेट ऑफ अ मैच्योरिटी सामने वाला अगर मना कर दे कि वो पैसे नहीं दे पाएगा और वो हमसे एडिशनल टाइम की रिक्वेस्ट करे, तो उस केस में क्या जनरल एंट्री होगी, अब हमें वो देखना है बेटा। चलें देखें। तो आप ऐसे कोई कॉलम बना लो मेरे साथ और लिखो पहली चीज बेटा, डिसऑनर। अरे आपको एक वर्ड पता है ना, बाउंस्ड, चेक बाउंस होना, बस बिल के केस में उस बाउंस को डिसऑनर कहते हैं बेटा। डन। चलो सर, जब आप सेलर थे और बिल डिसऑनर हो गया, तो जो बिल आपके पास पड़ा था, क्या अब उस बिल की कोई वैल्यू है? बिल खराब हो गया तो आपको अपने यहां से बिल को आउट करना पड़ेगा। डन, आउट कर दे। लेकिन अब इन किसको करे, पैसे तो इन हो नहीं रहे, इन कौन होगा? दिमाग लगाओ, बताओ इन कौन होगा? वापस से उसको जिसको हमने अपनी बुक से हटा दिया था, जिसका नाम, वापस उसका नाम लिख दो। तो सर एंट्री क्या होगी, ड्रॉई, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, बोलो, बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिट करने का मतलब आउट करना। बोलो जनाब, समझ में आया या नहीं आया? आया सर। अच्छा, अब ड्रॉई क्या करेगा भाई, अगर ड्रॉई पैसे देता तो उसकी बुक से पैसे चले जाते और उसने जो बिल किसी को दे रखा था, इसके पास बिल वापस आता। लेकिन क्योंकि आज मैच्योरिटी है, इसके पास वो बिल तो वापस आ गया, इसीलिए इसने डेबिट कर दिया। बिल्स पेबल जो इससे गया था, अब वो इसके पास वापस आ गया, लेकिन इसने पैसे नहीं दिए इसके बदले में। अगर पैसे नहीं देगा तो इसकी बुक्स में एक लेनदार खड़ा हो जाएगा। लेनदार वो जो पैसे लेने वाला है इससे, तो ये उसका नाम लिख देगा कि इसको पैसे किसको देने हैं। बताओ इसे पैसे किसको देने हैं, ड्रॉअर को, तो ये ड्रॉअर का नाम लिख देगा, टू ड्रॉअर। बोलो समझ में आया या जाने दिया? नलायक बच्चों, समझ में आया या जाने दिया बेटा? अरे गधे बच्चे बोलो। चलो सर, बहुत बढ़िया सर। सर ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया बेटा, लेकिन अब मैं सेलर यूं ही चीज़ें नहीं जाने दूंगा। वो मैं उससे बोलूँगा कि भैया देख, तू आज पैसे नहीं दे रहा, मुझे बता पैसे कब देगा। उससे मुझसे 2 महीने का टाइम मांगा है, तो मैंने बोला भाई 2 महीने के लिए क्या लगेगा, इंटरेस्ट। तो मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ बेटा। देखना इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री बेटा, इंटरेस्ट चार्ज्ड। अब एक बात बताओ, आपको अगर किसी को पैसे देने थे,
आपने नहीं दिए, अब सामने वाला आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है, तो आपको अब पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कि कम? ज्यादा। तो ये जो हमारा ड्रॉई है ना, जो डेबिट है, डेबिट का मतलब मैं सेलर, मुझे उस ड्रॉई से पैसे लेने हैं, मतलब वो मेरा देनदार है। पहले वो कम का देनदार था, अब इंटरेस्ट की वजह से वो ज्यादा का देनदार हो जाएगा, तो मैं देनदार को और बढ़ाऊंगा। ये देखो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, देनदार और बढ़ गया, लेकिन अभी किस चीज से बढ़ा है वो? इंटरेस्ट से। ठीक, मैंने बढ़ा दिया उसे। ठीक सेम ड्रॉई भी अपने पास करेगा, वो भी अपने लेनदार को बढ़ा देगा। अगर मैंने अपने देनदार को बढ़ा दिया तो वो अपने लेनदार को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो देखो, वो लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। अब देखो क्या ये आपको उल्टी पुल्टी एंट्री नहीं लग रही? ध्यान से देखो तो, हाँ वो ड्रॉ लिखेगा बेटा, ड्रॉ ड्रॉ। बताओ क्या आपको ये उल्टी पुल्टी एंट्री नहीं लग रही? यस सर। मुझे बता सकते हो इंटरेस्ट किसके पास आ रहा है, किसके पास जा रहा है? हाँ, इसके पास आ रहा है और इससे जा रहा है। अब सर मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई, हमेशा यही होता है बेटा, अगर कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा, किसी के पास इनकम आएगी तो किसी के लिए वो एक्सपेंस बनेगा। डन। ये आप लोग 11th में पढ़ के आए हो, जिसको मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ बेटा। डन। अगर अब सामने वाला आपको इंटरेस्ट ऑन द स्पॉट पे कर दे तो क्या होगा? देखो सर, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट इंटरेस्ट पेमेंट। अगर वो आपसे बोले कि आप ना मेरे से इंटरेस्ट का पैसा अभी ले लो, तो एंट्री क्या होगी? मेरे पास पैसा आ रहा है ना, तो मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। इस केस में क्या करूंगा? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बोलो, ये भी उल्टी पुल्टी एंट्री है? हाँ जी सर, ये भी उल्टी पुल्टी एंट्री है, ले लो। इंटरेस्ट अकाउंट बेटा क्रेडिट हुआ ना, मेरे लिए वो इनकम है ना, मुझे उसको P&L में चार्ज करना है ना, इसीलिए, इसीलिए नहीं किया। चलो समझ में आया क्या इतना? अच्छा, आपको अभी फिलहाल याद भी करना है ये बेटा। डन। अब मैं उस पे एक नया बिल लिखूंगा ना, फ्रेश बिल। अब बताओ सर, फ्रेश बिल बनेगा, फ्रेश बिल किस पीरियड के लिए सर? अब एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। एक्सटेंडेड पीरियड सामने वाले ने कितना मांगा था पिछले क्वेश्चन में? 2 महीने और मांगे, तो अब नया बिल बनेगा बेटा। नया बिल वापस अगर आप लोग सेम देखो बेटा, तो अब ना वो कौन सी एंट्री होगी वापस, जो हमने पहले किया था शुरू में बेटा, बिल रिसीवेबल। अब वापस से मेरे पास एक नया बिल आया, तो मैंने अपनी बुक में उसका नाम लिख दिया कि नया बिल आ गया। लेकिन अगर कोई आया है बुक में, तो मुझे जो देनदार जिसने दिया उसका नाम हटाना पड़ेगा, हटा दो, टू ड्रॉई अकाउंट। ये क्या कर देगा बोलो? ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू, बोलो, टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब आप मेरे साथ एक चीज देखना बेटा, फिर करेंगे आगे की लास्ट बात बेटा। सर ये जो हमने पहली एंट्री करी है अभी, क्या ये उसका रेसिप्रोकल नहीं लग रहा? देखो तो सर, डिसऑनर का उल्टा है ये तो। हाँ, डिसऑनर का उल्टा है बेटा, मैं भी तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिसऑनर में क्या होता है, बिल चला जाता है, तेरा नाम आ जाता है। बिल लिखने में उस तेरा नाम चला गया, अब कौन इन हो गया? बिल एंट्री हो गया बेटा। डन। अब मैच्योरिटी पे अगर मुझे पैसा मिल जाए, अब जब री मैच्योरिटी आएगी तो क्या होगा बेटा, बताना? अब जब री मैच्योरिटी आएगी तो क्या होगा? पैसे मिल जाएंगे और वो हट जाएगा, तो एंट्री कर दो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बेटा।
डन, बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ पे क्या एंट्री होगी बोलो? इसके पास बिल्स वापस आ जाएगा इसका, तो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर इट्स सो सिंपल। हाँ बेटा मुझे पता है आप पढ़ते कहाँ हो, इसीलिए आपको सिंपल लगता है ये सब, वैसे है नहीं ये सब सिंपल। चलो बेटा ये कंसेप्ट भी आपका खत्म हुआ। अब जो इलिस्ट्रेशन 2 था हम उस इलिस्ट्रेशन 2 को कर लेते हैं बेटा। चलूं? चलूं क्या? आओ सर इलिस्ट्रेशन 2 पे आते हैं बेटा। सर ये था मेरा क्वेश्चन बेटा। मुझे एंट्री किसकी बुक में करनी है बेटा? गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय और प्रीतम, दोनों की बुक्स में करनी है बेटा। क्या मैं इन दोनों को साथ साथ कर लूं? हाँ जी सर साथ साथ करते हैं, आओ मेरे साथ फॉर्मेट बनाओ बेटा। चलो सर बेटा आप ऐसी सी कोई लाइनें खींच ले बेटा मेरे साथ, और याद रखना एग्जाम में आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है बेटा। यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा समझाने के लिए बेटा। डन? आओ सर चले। हाँ जी सर चलते हैं बेटा, चले। चलो सर। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2019 वर्थ रुपीज 1,06,000। चलो सर विजय ने सेल करी, तो विजय क्या एंट्री करेगा बोलो? विजय क्या एंट्री करेगा? विजय करेगा प्रीतम, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि भैया मैंने सेल किया है और कायदे से मेरे पास पैसे आने चाहिए थे 1,06,000, बट तुम कह रहे हो बाद में दोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया। बोलो समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। बताओ प्रीतम क्या करेगा? सर प्रीतम के लिए तो ये परचेज है, तो प्रीतम एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, और इसे फ्यूचर में पैसे किसे देने हैं? विजय को, तो ये विजय का नाम लिख देगा बेटा। 1,06,000, 1,06,000। बोलो इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? नालायक बच्चे बेटा। डेट कौन सी थी? सर डेट थी 1 सितंबर 2019, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2019 1 सितंबर। बोलो समझ में आया क्या? पहली एंट्री समझ में आ गई सर। दूसरी एंट्री देखते सर। दूसरी एंट्री में क्या हुआ? आज ड्यू डेट है बेटा। अगर आपका बिल 3 महीने का था, अगर आपका बिल 3 महीने का है और आपने 1 सितंबर 2019 को बिल लिखा है, तो बताओ 3 महीने बाद कौन सी डेट होगी? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सर। नहीं, तो 1 दिसंबर 2019। लेकिन मुझे पता है कि बिल्स के केस में मैच्योरिटी निकालने के लिए 3 दिन ऐड करने होते हैं मैडम। ये हमारे यहाँ पे रूल है कि हम कभी भी पेमेंट ना जो डेट होती है उस पर नहीं देते, उसमें 3 दिन ऐड करके देते हैं। इसीलिए अगर क्या नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा हमारे यहाँ पे रूल है बेटा। तो अगर हमें कोई लड़की कहती है ना कि आप मेरे से 7 तारीख को मिलने आना, तो हम 7 को नहीं जाते, हम कब जाते हैं? 10 को। अब अगर वो सामने साइन साइड वाली होती है ना, इसीलिए हमसे कोई साइन साइड वाली कभी पटती नहीं है, क्योंकि हमारे 7 का मतलब 10 है और उसके 7 का मतलब 7 है। यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं बेटा। Done? हम लोग लास्ट ईयर को लास्ट ईयर नहीं बोलते, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। हाँ वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलो सर, तो आज है कौन सी डेट? 4 दिसंबर है ना। आज है सर 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर को मैं प्रीतम से बोल रहा हूँ प्रीतम ला मेरे पैसे, तो प्रीतम क्या कहता है? नहीं है पैसा। 1 मिनट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ 4 नवंबर होना चाहिए बेटा। 4 नवंबर बेटा। ये नलायक बच्चे ना दिसंबर लिखवा देते हैं गधे, तभी मैं इनको घोड़ा बोलता हूँ शब्दों पे लगाम लगाते हुए। आओ हाँ, आज है सर 4 नवंबर। 4 नवंबर को बेटा मैं उससे मांग रहा हूँ लाओ पैसे दो, और वो क्या कहता है कि नहीं दे पाऊंगा, तो मैं क्या मानूंगा? मेरे बिल का क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। एंट्री पलट दे। अच्छा बेटा 1 मिनट बेटा, देखो मैंने पहले क्या बुक में, कोई बात नहीं बेटा, देखो मैंने पहले ना सेल की एंट्री करी बेटा, लेकिन सेल करने पे मुझे बिल मिला होगा, तो पहले मुझे बिल की एंट्री करनी थी ना बेटा, मैंने बिल की एंट्री नहीं की बेटा। पहले बिल की एंट्री कराओ। सर बताओ 1 सितंबर को क्या होगी बिल की एंट्री? मेरे पास बिल आएगा ना, मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल, मैं इसको बी आर लिख रहा हूँ, बी आर अकाउंट डेबिट टू टू प्रीतम। मेरे पास क्या आ गया? बिल आ गया बेटा, मेरे पास बिल आ गया। ये एंट्री क्या करेगा बेटा?
बोलो जनाब प्रीतम क्या एंट्री करेगा? विजय अकाउंट डेबिट टू बीपी। बीपी बोले तो बिल्स पेबल। डन। चलो सर। ये बच्ची बुक क्यों देख रही है मैडम? इतना मारूंगा ना पागल हो जाओगे, कई दिनों तक पागल रहोगे। वो बुक देख रही है, बुक में डेट ये लिखा है वो लिखा है। सितंबर अक्टूबर, मैडम 4 दिसंबर ही होगा, पागल हो क्या? आप देखो 1 सितंबर, 4 दिसंबर ही होगा। 4 4 दिसंबर बेटा। हाँ 4 दिसंबर को वो मना कर रहा है कि पैसे नहीं देगा, तो हम एंट्री पलट देंगे। पलट दो सर। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू BR। कितने पैसों से? 1,06,000 से। 1,06,000 से। ये एंट्री क्या करेगा? ये भी पलट देगा सर, ये लिखेगा BP अकाउंट डेबिट टू, अरे टू विजय सालगोंकर। जानते हो कौन है ये? अरे वाह, सबको पता है। चलो सर, आज ड्यू डेट है, उसने पैसे नहीं दिए, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने से क्या बोला भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि वो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देने को तैयार हो गया, एग्री हो गया। कहता है मेरे से पैसे ले लो। वो मेरे से क्या कहता है? पैसे ले लो। लेकिन हम ऐसे पैसे नहीं लेंगे बेटा, हम पहले ड्यू करेंगे उसके ऊपर पैसा। आओ सर ड्यू करो 4 दिसंबर को। इंटरेस्ट की एंट्री निकालनी आती है नहीं आती है? तो पहले निकाले 2 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा। आप सबको बेटा आपके भगवान ने कैलकुलेटर दिया होगा, उठाओ कैलकुलेटर। अरे कैलकुलेटर पहले निकालो तो सही। मैडम कहाँ है कैलकुलेटर? बेटा हम बेकार की चीजों में दिमाग नहीं लगाते बेटा, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं। हाँ बेटा क्या कहता? पक्का कैसे निकाला? 1,06,000 का 9%, 1,06,000 का 9% मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या आ गया? इंटरेस्ट बेटा। इंटरेस्ट इसके माथे पे चढ़ा दो। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो इंटरेस्ट कितना आया? 1590। कैसे निकला यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1,06,000 रेट था बेटा 9% का, लेकिन तुम 2 महीने का डिले कर रहे हो, इसलिए 2/12 बेटा 1590। डन। अच्छा अब ये एंट्री क्या करेगा? ये एंट्री करेगा, अरे बोलो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय, और अमाउंट कितने से होगा? 1590 बेटा। बोलो ये समझ में आया? हाँ जी सर। उसने कहा है कि वो ये वाला पैसा इमीडिएटली पे कर रहा है, हमें पे कर रहा है ना, तो मेरे पास पैसा आएगा। अगर आएगा तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट, कितना? 1590, 1590। ये क्या एंट्री करेगा? विजय अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट बोलो अमाउंट, नलायक गधे घोड़ो बच्चों। बोलो समझ में आया क्या? हाँ जी सर। आज की डेट में मैं एक नया बिल लिख दूं क्या? अब मैंने उसको बोला कि भाई देख इंटरेस्ट तो तूने दे दिया 2 महीने का, अब तू ना मेरे से नया बिल लिखवा ले और एक्सेप्ट करके मुझे दे दे। तो उसने नया बिल लिखा। बोलो नए बिल की एंट्री क्या होगी? फिर से मेरे पास बिल आ रहा है बेटा, BR अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। मैं प्रीतम का नाम हटा रहा हूँ अपनी बुक से। मैंने कहा प्रीतम देख इस बार बदतमीजी मत करियो, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता रहूंगा बार बार। BR अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, ये एंट्री क्या करेगा? बोलो ये क्या एंट्री करेगा? विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल ना बेटा, बिल्स पेबल 1,06,000। लेकिन ये कौन सी डेट में एंट्री हो रही थी? 4 दिसंबर, है ना। अब उसने कितने का टाइम मांगा था मेरे से? 2 महीने का। 4 दिसंबर के बाद 2 महीना कितना होता है? 4 फरवरी। 2 महीने ऐसे तो निकलते हैं। दिसंबर में 2 दिन 2 महीना ऐड करो तो जनवरी फरवरी बेटा। आज क्या है?
फरवरी, लेकिन फिर से 3 दिन ऐड कर दो, तो 4 में 3 दिन ऐड हुए तो कितना हो गया 7, आ जाए बेटा 7 फरवरी। 7 फरवरी को मुझे पैसे दे रहा है क्या, बोलो। हाँ जी सर दे रहा है, तो क्या एंट्री कर दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि उसका नाम तो मैं हटा चुका था, मेरी बुक में से BR लिखा था तो मैंने BR लिख दिया बेटा। ये एंट्री क्या करेगा, बोलो, BP डेबिट टू बैंक अमाउंट, सर जितने का डील हुई थी 1,06,000, 1,06,000, 1,06,000 और 1,06,000। सर सब समझ में आ गया अच्छे से, वो तो मुझे पता था बेटा, पढ़ते कहाँ हो। बोलो समझ में पक्का पक्का आया क्या, पक्का। चलो सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मुझे बेटा। आज की क्लास बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट शुरू हुई है ना, आप लोग भी बेटा थोड़ा सा लेट आए, मैं तो ऑन टाइम था बेटा हमेशा की तरह। खैर कोई बात नहीं, नहीं इसमें हंसी तो नहीं आनी चाहिए, कोई गधा बच्चा हंस रहा है बेटा। चलो बेटा कोई बात नहीं, आज की क्लास बस यहीं तक थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मैंने आज की क्लास में जितना भी पढ़ाया है, बस आप अगर इसको अच्छे से रिवाइज करते रहोगे तो कमिटमेंट है मेरी, 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे बेटा, ठीक। चलो सर, थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।